नमस्कार दोस्तों। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने 31 अगस्त को एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की जानकारी दी। उन्होंने ट्विटर यानी एक्स पर लिखा कि 18 से 22 सितंबर तक 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए। इसके बाद क्या था कि लोगों के कान खड़े हो गए, राजनीतिक दलों के कान खड़े हो गए और बड़े-बड़े जो विशेषज्ञ हैं उनकी निगाहें इस ओर लग गई कि आखिर क्या होने जा रहा है संसद के विशेष सत्र में जो 5 दिन चलेगा 18 से 22 सितंबर। आमतौर पर अभी जो संसद का सत्र खत्म हुआ है, इससे पहले जो क्या था मानसून सत्र वो खत्म हुआ, उसमें भी काफी हंगामा रहा। लेकिन ये जो विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये विशेष सत्र क्यों बुलाया जा रहा है? तो अब मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ। इस सत्र में दरअसल हुआ क्या है कि सरकार चाहती है वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव। जैसे सरकार पहले भी कहती आ रही है कि एक देश एक कानून, इस पर मोदी सरकार बड़ा जोर देती है। इसी तरह वन नेशन वन इलेक्शन। अब ये एक देश एक चुनाव यानी कि लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाने की बात कही जा रही है। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि भाई इतना बड़ा देश, 140 करोड़ का जनसंख्या काफी बढ़ चुकी है और क्या ये संभव होगा? तो अगर कोई मेरी अपनी राय मांगे, मैं अपने हिसाब से बात कर रहा हूं, तो ये ठीक है और ये ऐसा होना चाहिए। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाने चाहिए। अब ये इसके लिए इतना आसान तो ये नहीं है, लेकिन इसके लिए सरकार एक बिल लाने जाएगी संसद में। इसको लोकसभा और राज्यसभा में पास कराना होगा। जब आम सहमति बनेगी उसके बाद वन नेशन वन इलेक्शन की बात सामने आएगी। अब जैसा कि आपको पता है, अखिलेश यादव ने इस पर टिप्पणी कर दी है, उन्होंने कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं दिया। ममता बनर्जी इस पर टिप्पणी कर चुकी है, असदुद्दीन ओवैसी भी इसको ठीक नहीं मानते हैं। तो अब ये बिल सरकार लाएगी तो पहले तो बिल पारित कराना पड़ेगा, उसके बाद एक देश एक चुनाव होगा। लेकिन ये इतना ही नहीं है, 16 जो प्रदेश हैं उनकी जो विधानसभाएं हैं, 16 प्रदेशों की, 16 राज्यों की, वहां भी ये बिल पास कराना पड़ेगा। न सिर्फ राज्यसभा में बल्कि लोकसभा में और विधानसभाओं में भी, क्योंकि राज्यों में जो है विधानसभा चुनाव होते हैं। तो ये ऐसे समय सामने आया है जब 3 राज्यों में या 4 राज्यों में भी इस साल विधानसभा चुनाव है। इसमें एक मध्य प्रदेश है, एक छत्तीसगढ़ है ना, एक मिजोरम है, तो राजस्थान है। तो यहाँ विधानसभा चुनाव होने हैं। तो ये दरअसल ऐसे वक्त सामने आया है जबकि जो विपक्ष का जो INDA नाम का ये गठबंधन बना, उसमें बड़ी खलबली मच गई है। क्योंकि ये बात जैसे ही सामने आई तो ये लोग इनका भाई परेशान होना लाजमी था, क्योंकि ये लोग तो चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं, विधानसभा चुनाव की। और ऐसे समय अगर ये कह दिया जाए सरकार की ओर से कि वो एक बिल लाने जा रही है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव साथ कराए जाएंगे और विधानसभा चुनाव भी साथ होंगे। अब एक चीज देखिए, अगर प्रैक्टिकली सोचा जाए, अगर देश हित से जुड़े मुद्दों पर बात जब हम करते हैं, तो जब हम एक इसको ओवरऑल इसका व्यू लेते हैं तो हम ये पाते हैं कि ये ठीक है। क्योंकि ये कोई पहला मौका नहीं है। मैं आपको बताता हूं कि देश में इससे पहले 1952, 1957, 1962 और 1967 में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव हुए थे। एक बार फिर से गौर से सुनिए, देश में 1962, 1957, 1952, 1957, 1962 और 1967 में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव हुए थे। अब इसको विपक्ष कह रहा है कि ये ऐसा करना देश के फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ है और ये असंवैधानिक है। तो आप यहाँ एक सवाल उठ सकता है कि क्या जब देश में ये सब चुनाव हुए थे
1992, तब क्या ये सब असंवैधानिक था? और उसके बाद जो चुनाव हुए देश में, क्या वो असंवैधानिक थे? ऐसा तो नहीं है। ये तो राजनीतिक पार्टियां अपने नफे नुकसान के अलावा सोचती है। हाँ, एक बात जरूर है कि 1967 के बाद ऐसा कोई चुनाव नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद तब से अब तक तो गंगा जमुना में बहुत सारा पानी बह चुका है। बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां क्षेत्रीय लेवल पर, यानी कि रीजनल स्तर पर बहुत सारी पार्टियां आ चुकी हैं, और वो लोकल यानी इलाकाई क्षेत्रफ है, जैसे जिसमें अखिलेश यादव भी हैं, जिसमें लालू यादव के बेटे आपके ये तेजस्वी यादव, और जो क्षेत्रीय क्षेत्रों में ममता बनर्जी हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, इसी तरह से राजस्थान में है। तो असल में हो ये रहा है कि अगर ये चुनाव इस तरह से होते हैं, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते हैं, तो राजनीतिक दलों को इससे, जो खासकर क्षेत्रीय दल है, वो इसलिए परेशान है क्योंकि उनकी दुकान बंद हो सकती है। क्यों? देखिए, क्योंकि ये चुनाव होते हैं खर्चीले, और इनमें मुद्दे भी अलग अलग होते हैं। जब विधानसभा चुनाव होते हैं तो उसमें जो वहां के क्षेत्रीय मुद्दे हावी रहते हैं, ठीक है, स्थानीय मुद्दे भी होते हैं। लोकसभा के चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दे हावी रहते हैं। तो जब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होंगे तो थोड़ा गड्ढमड्ढ हो जाएगा, ऐसा लगता है। हालांकि ऐसे चुनाव हो चुके हैं, मैंने आपसे कहा 1952, 1957, 1962, 1967 में ऐसा हो चुका है कि ये लोकसभा विधानसभा के चुनाव साथ साथ हुए, तब कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो अब राजनीतिक पार्टियों को लगता है कि लेकिन तब से अब तक चुनाव बड़े खर्चीले हो गए। तो जो क्षेत्रीय दल उनको लगता है कि अगर हम विधानसभा लोकसभा चुनाव साथ करा दिए जाएंगे, तो जो वोटर है वो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में सोचकर, यानी नेशनल, यानी लोकसभा चुनाव में वोट डालेगा, और वही उसी सोच के साथ, उसी अपने मतलब कह सकते हैं अपने उसी एक वैचारिक स्तर पर जाकर वो किस पार्टी को सपोर्ट करता है, किसको नहीं, ये चीजें काफी पीछे छूट जाएंगी। और वो जो रीजनल जो मुद्दे हैं उनको महत्व न देकर राष्ट्रीय मुद्दों को महत्व देते हुए वो वोट डालेगा विधानसभा चुनाव में भी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव साथ होते हैं तो उसमें क्या होगा कि जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो तो खर्च कर लेंगी, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके पास इतना धन नहीं होगा कि लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव साथ लड़ सके। लोकसभा के चुनाव में कैंडिडेट खड़े करें, राज्यसभा के चुनाव के लिए भी कैंडिडेट खड़े करें। और कैंडिडेट आपको पता है, बहुत चुनाव आजकल तो टिकट अगर पैसा दिए तो कोई पार्टी देती नहीं है ना। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन वगैरह जो चुनाव लड़ते हैं 2 नंबरी करके, वो सब नहीं होता है, हो नहीं पाएगा, तो उनको नुकसान हो सकता है। तो वो चाहते हैं कि ये जो है ये ठीक नहीं है कि जब लोकसभा और राज्यसभा चुनाव साथ कराए जाए। लेकिन इसका एक फायदा सबसे बड़ा ये है कि जो हमारे वहां लगातार एक सिस्टम बना हुआ है ना, हर 3 साल में, हर 2 साल में, हर साल, बल्कि हर साल एक चुनाव होता है। मसलन आप समझिए कि अभी हिमाचल में विधानसभा चुनाव हुए थे, तो मतलब एक चुनाव खत्म होता है तो दूसरा चुनाव सामने आ जाता है। हमारी सरकारें हर चुनावी मोड में ही रहती है। उसमें क्या होता है कि धन का व्यय होता है, की पैसा बहुत खर्च होता है। और दूसरा ये कि सरकारें अपने जो नई नीतियां बनाती है, नए जो प्रोजेक्ट होते हैं, उन पर काम नहीं कर पाती क्योंकि उनका फोकस चुनाव में होता है। जैसे आज राजस्थान में चुनाव हुआ, कल मध्य प्रदेश में, मतलब इस साल तो होना ही है वहां चुनाव। तो एक लगातार जो चुनाव का एक सिलसिला बना होता है ना, उससे उससे क्या होता है कि जो सरकार की नीतियां ढंग से लागू नहीं हो पाती। और बार बार जब चुनाव होते हैं तो उससे एक आचार संहिता लागू होती है। आचार संहिता में आप ऐसा कोई काम नहीं कर सकते, जैसे कोई जनहित का काम करेंगे तो आप पर आरोप लगेगा, जैसे कोई वित्तीय सहायता या कुछ भी इस तरह की जो योजनाएं आप शुरू करेंगे तो वो नहीं कर सकते आप। तो सरकार के कामकाज में इससे अड़ंगा भी लगता है। तो सरकार चाहती है कि अगर एक बार चुनाव हो जाए, जो लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव एक साथ हो जाए, ये लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हो जाए तो टंटा कटेगा, इससे फिर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जो रीजनल स्तर पर जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनके लिए ये प्रॉब्लम कर सकते हैं। लेकिन ये प्रयोग, अगर हम इसको बड़ा व्यू लें, इसका बड़े परिप्रेक्ष्य में सोचे, तो ये चुनाव ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा, सरकारें अपने कामकाज पर ध्यान दे पाएंगी। और बार बार जो सुरक्षा बलों को, देखिए कहीं भी चुनाव होता है तो आजकल भले ही हमारे वहाँ पहले की तरह नहीं है, हमारे वहाँ ईवीएम है, बैलेट पेपर से नहीं होता जैसे पहले होता था।
तो अब जो है अब मशीनें इस्तेमाल होती हैं, तो धांधली की संभावना कम रहती है, लेकिन फिर भी सिक्योरिटी फोर्सेस का सहारा लेना पड़ता है। वो इधर से उधर मूव करते हैं। आज यहाँ चुनाव हुआ मध्य प्रदेश में, कल छत्तीसगढ़ में हुआ, वहां जा रहे हैं, फिर वहां हुआ किसी दूसरे राज्य में, वहां चले गए। तो उससे क्या होता है, अच्छा जो चुनाव होता है उसमें चुनावी ड्यूटियां लगती है, उसमें बैंक कर्मियों की ड्यूटियां लगती है, उसमें जो स्कूल कॉलेज के शिक्षक उनकी ड्यूटियां लगाई जाती है। तो ये एक बार में हो जाएगा, बार बार में ये झंझट नहीं पड़ेगा। और इससे क्या होगा कि पैसे की भी बचत होगी, और मतदाता के लिए भी ठीक है कि वो भी आए दिन ये देखता है कि आज आज चुनाव यहाँ है, कल यहाँ है। आज हमने एक जगह चुनाव करा लिया एक राज्य में, कल दूसरी जगह करा लिया। ये इसका अपना एक मतलब अगर सोचा जाए तो ये एक तरीका ठीक है। और इसमें अड़चने तो आएंगी, देखिए अगर इसमें अड़चने तो किसी भी काम में आएंगी, उसका रास्ता भी निकाला जा रहा है। और इसमें जो कमेटी बनाई गई है इसके लिए, रामनाथ कोविंद जो है हमारे हमारे पूर्व राष्ट्रपति, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है जो इसको देखेगी। तो कुल मिला के ये सुझाव अच्छा है, सोच अच्छी है। और लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव अलग अलग कराने में करीब करीब अनुमानित खर्च जो होता है ना, लोकसभा और विधानसभा चुनाव अलग अलग कराए तो उसका एक अनुमानित खर्च 10,000 करोड़ रुपए बैठता है। 2018 के आसपास का अनुमान कहता है कि लोकसभा और राज्यसभा और लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराने की अनुमानित अनुमानित लागत लागत 4500 करोड़ थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, इस पर देखना पड़ेगा। और वैसे ये एक अच्छा प्रयास है सरकार की ओर से। और मैं आपको बता दूं कि अमेरिका में जिस तरह से इलेक्शन होते हैं, वहाँ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता, एक बार में सारे इलेक्शन हो जाते हैं। वो भी एक प्रणाली अच्छी है, लेकिन वो हमारे वहाँ फिलहाल दूर की कौड़ी है। ठीक है, और कुल मिला के ये जो पहल सरकार कर रही है, इस पर देखना है कि विपक्षी पार्टियां कितना सहयोग करती हैं और ये काम किस हद तक आगे बढ़ पाता है। तो आप बताइएगा कि आपको ये सब कैसा लगता है, अगर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ साथ करा दिए जाए तो इससे क्या फायदे हो सकते हैं, और क्या ये संभव है, क्या ये इतना आसान है? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार।